नमस्कार दोस्तों, क्या छत्रपति शिवाजी महाराज किसी के गुलाम थे? I feel bad for myself today, for I watched this guy's half-hour long informative content. But believe me, it only confirmed how big of a fraud he is. पूरे वीडियो में केवल factual blunders, false equivalences और झूठे claims हैं, जिसका सोल पर्पस एक प्रूवन हिंदू हॉलोकास्ट को डिनाई करना है। जैसे पहला क्लेम है कि क्योंकि शिवाजी महाराज सूफियों को पूजते थे और उनकी सेना में मुसलमान सैनिक थे, हेंस ही वॉज अ सेक्युलर रूलर। ये श्रीमान इस क्लेम को सब्सटैंशिएट करने के लिए एक कम्युनिस्ट नेता गोविंद पंसरे के एक आर्टिकल को साइट करते हुए कहते हैं कि शिवाजी महाराज केलसी के याकूट बाबा नामक सूफी को पूजते थे। लेकिन मज़े की बात यह है कि ना तो पंसारे कोई हिस्टोरियन हैं और ना ही उनकी इस मनगढ़ंत कहानी को प्रूव करने के लिए कोई कंटेम्प्रेरी प्राइमरी सोर्स। इसके ठीक उलट शिवाजी महाराज के समर्थ रामदास और मौनी बाबा जैसे हिंदू सेंट्स से संबंधों का डिस्क्रिप्शन कई कंटेम्प्रेरी सोर्सेज में अवेलेबल है। फिर सबासत बखर नामक ग्रंथ को कोट करते हुए ये सज्जन कहते हैं कि शिवाजी महाराज पीर और मस्जिदों के रखरखाव का प्रबंध करते थे। अब इस टेक्स्ट की डिजिटल कॉपी ऑनलाइन अवेलेबल है और उसमें यह तो मेंशन्ड है कि शिवाजी महाराज के रूल में सभी रिलीजियस ग्रांट्स को वैसे ही कंटिन्यू रखा गया। लेकिन जो कोट पंसरे ने यूज़ किया है कि शिवाजी महाराज स्वयं पीरों और मस्जिदों में इबादत के अरेंजमेंट्स करते थे, वैसा उस पुस्तक में कुछ भी नहीं है। यानी कि इन्फ्लुएंसर महोदय यहाँ पंसारे की ही तरह एक झूठ कोट कर रहे हैं। इन भाई साहब का एक और क्लेम ये है कि शिवाजी महाराज ने कभी कोई मस्जिदें नहीं तोड़ी थी, बल्कि उल्टा उन्होंने मस्जिदों के लिए ज़मीन और पैसे दान दिए थे। शिवाजी महाराज एक निष्ठावान धार्मिक हिंदू थे और यह सत्य है कि बिना किसी कारण के, केवल किसी इनहेरेंट हेट के चलते उन्होंने कोई भी अन्य धार्मिक स्थल कभी नहीं तोड़ा। लेकिन इस्लामिक काल में अधिकतर मस्जिदें या पीर आदि हिंदू, बौद्ध और जैन मंदिरों को तोड़कर बनाई गई थी, जिसके लिए अनगिनत हिंदुओं का नरसंहार किया गया था। अब क्योंकि शिवाजी महाराज हिंदुओं के प्रोटेक्टर भी थे और लिबरेटर भी, उन्होंने सोनाचलापति मंदिर और समोत्तीर पेरुमल मंदिर जैसे कई हिंदू धर्मस्थलों पर बनाई गई मस्जिदों को डिस्ट्रॉय कर उन मंदिरों को रीस्टैब्लिश किया था, जिसका मेंशन हमें राज व्यवहार कोश नामक कंटेम्प्रेरी सोर्स में मिलता है। शिवाजी महाराज ने रेज्ड हिंदू टेम्पल्स को रिक्लेम करने के लिए दास्ता की कई निशानियों को धूल में मिलाया था। इसका प्रूफ हिंदू, मुस्लिम और विदेशी सभी कंटेम्प्रेरी सोर्सेज में है। हिंदू सोर्सेज में शिवाजी महाराज की ऑफिशियल बायोग्राफी शिव भारत में मेंशन्ड है कि अफजल खान शिवाजी महाराज से कहता है कि तुमने कल्याण और भिवंडी को जीतकर वहां की मस्जिदें तोड़ी थी। जेजुइट सोर्सेज में भी शिवाजी महाराज के कर्नाटका एक्सपीडिशन में ऐसी मस्जिदों का डिस्ट्रक्शन मेंशन्ड है। कंटेम्प्रेरी फॉरेन ट्रैवलर डॉक्टर जॉन फ्रायर ने अपने ट्रैवल लॉग में लिखा है कि जब 1675 में वो शिवाजी महाराज के साम्राज्य में कल्याण आए थे, तब वहां के मराठा हवलदार ने उन्हें रात में एक रीपर्पस्ड मॉस्क में ठहराया था। वो आगे लिखते हैं कि ऐसी कई मस्जिदें हैं जिन्हें शिवाजी महाराज ने ग्रेनरीज में कन्वर्ट कर दिया था। इसके अलावा पोर्चुगीज ट्रैवलर कॉस्मे डी गार्डा ने लिखा है कि जब अफजल खान ने तुलजा भवानी और पंढरपुर मंदिर को ध्वस्त किया था, तब उसके प्रतिशोध में शिवाजी महाराज ने प्रण लिया था कि वे अफजल खान का सर धड़ से अलग कर देंगे और उसकी मस्जिदों का भी वही हाल करेंगे। अब अगर आप मुस्लिम सोर्सेज को फॉल्स एक्यूजेशन मारें और हिंदू सोर्सेज को एग्जेजरेशन, तब भी कंटेम्प्रेरी फॉरेन ट्रैवलर्स द्वारा उन्हीं की भाषा में लिखे गए उनके पर्सनल एक्सपीरियंस को तो डेफिनेटली झूठ नहीं कह सकते हैं। फिर ये स्वघोषित इंटेलेक्चुअल क्लेम करते हैं कि क्योंकि शिवाजी महाराज की सेना में कई मुसलमान इंपॉर्टेंट पोजीशंस पर थे, हेंस ही वॉज अ सेक्युलर रूलर। वैसे आपको पता है कि नाजी आर्मी में लगभग 1.5 लाख ज्यूस थे। अब इस कॉन्टेक्स्ट में अगर इन भाई साहब का लॉजिक उपयोग किया जाए तो उसके अनुसार तो हिटलर भी सेक्युलर होगा और ज्यूस का हॉलोकास्ट इमेजिनरी। अब जर्मनी में रहने वाले इस देशभक्त इंडियन को क्या ये पता है कि जर्मनी और कई अन्य यूरोपियन कंट्रीज में हॉलोकॉस्ट डिनायल एक क्राइम है? लेकिन इस्लामो मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन से हिस्ट्री की शिक्षा लेने वाले इस एजुकेटेड व्यक्ति का यह क्लेम भी एक छलावा ही है। शिवाजी महाराज की सेना में इनिशियली जो मुस्लिम सोल्जर्स थे, वो अधिकतर उनके पिता शाहजी महाराज से उन्हें मिली पुणे की जागीर के आदिल शाही सैनिक थे। लेकिन शिवाजी महाराज ने इनमें से अधिकतर मुस्लिम सैनिक को अपनी सेना से निकाल दिया था, जैसे पुणे के सर हवलदार जैना खान और हवलदार सिद्दी अंबर को।
इसके साथ ही हिस्टोरिकली हमें शिवाजी महाराज की सिविल सर्विसेज के लगभग 200 ऑफिसर्स का नाम पता है, लेकिन इनमें से एक भी मुस्लिम ऑफिसर नहीं था। वी.के. राजवाड़े अपनी किताब मराठांच्या इतिहासची साधने के वॉल्यूम 17 पेज नंबर 17 पर लिखते हैं, शिवाजी के सरनोबत यानी कि इन्फेंट्री चीफ एक मुस्लिम थे, नूर खान बेग। इसमें भी ये व्यक्ति आपसे बड़ी कन्वीनियंटली यह बात छुपा लेता है कि शिवाजी महाराज ने नूर खान को औरंगजेब से मिले हुए होने के संशय पर डिसमिस कर येसाजी कनक को उसकी पदवी दे दी थी। फिर ये बाबूजी एक और हवाई क्लेम करते हैं कि शिवाजी महाराज का सेक्रेटरी ऑफ इंटेलिजेंस मौलाना हैदर अली नाम का एक मुस्लिम व्यक्ति था। इंटरेस्टिंगली इस रोमांटिक क्लेम का भी कोई कंटेम्प्रेरी प्राइमरी सोर्स नहीं है। लेकिन फिर राम पुनियानी को कोट करते हुए ये यूट्यूबर कहता है कि शिवाजी महाराज का रुस्तम-ए-जमा नाम का एक मुसलमान अंगरक्षक था, जिसने शिवाजी महाराज को अफजल खान से भेंट के समय बागनख यानी कि आयरन क्लॉ ले जाने के लिए कहा था। शिव भारत में अफजल खान के कंटेक्स्ट में शिवाजी महाराज के 10 बॉडीगार्ड्स का नाम मेंशन है, लेकिन उनमें से एक का भी नाम रुस्तम-ए-जमा नहीं है। ये क्लेम एक्चुअली सबसे फनी है, क्योंकि वास्तव में रुस्तम-ए-जमा शिवाजी महाराज का बॉडीगार्ड नहीं, बल्कि एक आदिलशाही सोल्जर था जो जीवन भर उनका शत्रु रहा था। और वास्तव में शिवाजी महाराज को आयरन क्लॉ देने वाले व्यक्ति कृष्णाजी नाइक थे। लेकिन इन भाई साहब जैसे कई सेक्युलर योद्धा आपको अपने एजेंडा अनुसार नूर खान, हैदर अली और रुस्तम-ए-जमा के मिथ को हिस्ट्री बनाने में जुटे दिखाई दे जाएंगे। फिर ये भाई साहब एक और क्लेम करते हैं कि युद्ध में शिवाजी महाराज की पराजय के लिए ब्राह्मण कोटि चंडी यज्ञ करते हैं। लेकिन इनके अन्य सभी क्लेम्स की तरह इस इमेजिनरी घटना को प्रूव करने के लिए भी उनके पास कोई प्राइमरी सोर्स नहीं। आगे शिवाजी महाराज को सेक्युलर प्रूव करने के लिए ये व्यक्ति जेम्स लेन की पुस्तक का सहारा लेता है, लेकिन उसी पुस्तक में यह भी मेंशन है कि शिवाजी महाराज गाय काटने के कारण एक कसाई को एग्जीक्यूट कर देते हैं। इतना ही नहीं, शिवाजी महाराज अपने हाफ ब्रदर व्यंकोजी को लिखे लेटर्स में स्वयं को किलर ऑफ द टर्क्स कहकर डिस्क्राइब करते हुए व्यंकोजी को अपनी सेना में मुसलमान सैनिक रखने के लिए दुत्कारते हैं। इस वीडियो में आगे औरंगजेब की बिगटरी को यह कहकर व्हाइट वॉश करने का प्रयास किया गया है कि औरंगजेब की सेना और नोबिलिटी में कई सारे हिंदू थे। अब इनसे कोई ये पूछे कि ऐसे तो 1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश सेना में भी 90% से अधिक सोल्जर्स भारतीय ही थे, तो क्या इसका अर्थ यह हुआ कि ब्रिटिशर्स सेक्युलर थे, कॉलोनियलिस्ट नहीं, और हम भारतीय हमेशा से इंडिपेंडेंट होते हुए भी आपस में ही लड़ रहे थे? इवन ये क्लेम कि औरंगजेब की नोबिलिटी में हिंदू थे इसीलिए वो सेक्युलर था, ये भी एक प्रूवन फार्स ही है। और बाकी इनके मोदी औरंगजेब इक्विवेलेंस पर तो क्या ही कहें। अब सोचिए, जो व्यक्ति अपने 25-26 मिनट के वीडियो में इतने झूठ बोल सकता है, तो उसकी किसी बात पर कैसे विश्वास किया जाए? विचार कीजिए। जय श्री राम।